आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सफनिया का ग्रंथ, और सफनिया का ग्रंथ बहुत ही छोटा ग्रंथ है, उसके मात्र 3 अध्याय है। सफनिया के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा सफनिया के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा सफनिया के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां सफनिया के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम सबसे पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। सफनिया की प्रभावशाली भविष्यवाणी के कारण संभवतः राजा योशिया के शासनकाल में यूदा का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार हुआ था। उस सुधार एवं पुनरुद्धार से काफी बाहरी परिवर्तन आया, फिर भी हृदयों में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं आया था। यूदा के लोग अब भी काफी भ्रष्ट थे। सफनिया बार बार भविष्यवाणी करता है कि प्रभु का दिन अर्थात न्याय का दिन आने वाला है। उस समय प्रभु पाप का सामना करेगा और लोगों का न्याय करेगा। इज़राइल और उसके सब पड़ोसी राष्ट्र ईश्वर के क्रोध और दंड का अनुभव करेंगे, लेकिन दंड के बाद मसीह द्वारा आशीष आएगी और लोग मसीह के कारण ईश्वर की स्तुति करेंगे। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, सफनिया के ग्रंथ का लेखक। और ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा गया है कि कूशी के पुत्र सफनिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। कूशी गदलिया का पुत्र था, गदलिया अमरिया का और अमरिया हिजकिय्याह का पुत्र था। इसका मतलब यह हुआ कि सफनिया यूदा के राजा हिजकिय्याह के पर पोता का पुत्र था। यदि यह सच है तो मात्र सफनिया ही राजवंश में पैदा हुआ एक नबी था। इसलिए सफनिया को राजा योशिया के राज दरबार में आने जाने की काफी आजादी थी और उसने योशिया के समय में ही नबी के रूप में कार्य किया था। वह संभवतः यूदा के राजकीय नगर यरूशलेम का निवासी था। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय। सफनिया की भविष्यवाणी का कार्य 640 ईसा पूर्व से 625 ईसा पूर्व समझा जाता है। वे राजा योशिया के शासनकाल में नबी के रूप में सक्रिय थे। वे नाहूम, हबाकुक और यिर्मयाह के युग में जीवित थे, जब इज़राइल और पड़ोसी राज्यों में महत्वपूर्ण उथल पुथल हो रही थी। असुर की शक्ति कम हो रही थी और बाबुल साम्राज्य का उदय हो रहा था। सफनिया का यरूशलेम के राजवंश से संपर्क था और संभवतः वे पुरोहित भी थे। उन्होंने मंदिर की धार्मिक दुर्दशा और कुलीन लोगों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपदेश दिए। वे आने वाली विपत्तियों की चेतावनी और ईश्वर की दया का प्रचार करते थे। इस प्रकार सफनिया ने राजा योशिया के धर्म सुधारों की तैयारी की थी। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सफनिया के ग्रंथ में क्रिस्त। ईसा ने 2 बार सफनिया के ग्रंथ के वचनों की ओर इंगित किया। उदाहरण के लिए मत्ती 13:41, सफनिया का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 और 3 से मिलता जुलता है, और मत्ती 24:29 सफनिया का ग्रंथ अध्याय 1:15 से मिलता जुलता है। ये दोनों आयतें अर्थात सफनिया 1:2 और 3 और सफनिया 1:15 जो प्रभु के दिन के बारे में है और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से संबंध रखते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से सफनिया के ग्रंथ में मसीह का जिक्र नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि
वही मसीह सफन्या अध्याय 3 9 से 20 में दिए गए वायदों को पूरा करेगा। वह अपने लोगों को एकत्रित करेगा और विजय के साथ शासन करेगा। अध्याय 3 में लिखा गया है, प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। इज़राइल का राजा प्रभु तेरे बीच है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 15 और 16। निश्चय ही इज़राइल का राजा प्रभु जो लोगों के बीच है आने वाले मसीह की ओर इंगित करता है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात सफन्याह के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है प्रभु का दिन। सफन्याह प्रभु के दिन की चर्चा करता है और यूदा और राष्ट्रों पर आने वाले न्याय का वर्णन करता है। राजेश्वर ईश्वर न केवल अपने लोगों का बल्कि सारे संसार का न्याय करेगा। कोई भी उसके अधिकार और प्रभुत्व से बच नहीं सकेगा। प्रभु के दिन का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। कुछ हद तक वह दिन यूदा और उन राष्ट्रों जैसे फिलिस्तिया, मोवाब, अम्मोनी, इथोपिया, असुर पर आ चुका है, जो सफन्याह अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 4 से 15 में जिक्र किया गया है। लेकिन भविष्य में आने वाला विश्वव्यापक न्याय है, जब सारी पृथ्वी का न्याय किया जाएगा। सफन्याह अध्याय 3 9 से 20 हम देखते हैं, प्रभु के दिन में दंड पूरा हो जाने के बाद आने वाली आशीषों के बारे में भी संदेश देता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इज़राइल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। सफन्याह 3 12 से 13। यहूदी एवं गैर यहूदी दोनों आशीषित होंगे। ईश्वर पुनः निर्वासितों को एकत्रित करेंगे और उनका उद्धार करेंगे और संसार भर में आनंद मनाया जाएगा। अब हम मुख्य आयतों को देखेंगे। मुख्य आयतें हैं अध्याय 1 14 और 15 और अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 3। तो अध्याय 1 14 15 में लिखा गया है, प्रभु का यह भयानक दिन निकट है, वह निकट है और शीघ्र आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन। वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वह दिन प्रकोप का दिन है, कष्ट और पीड़ा का दिन, विध्वंस और विनाश का दिन, अंधकार और विषाद का दिन। काले काले बादल उमड़ेंगे। और दूसरा मुख्य वाक्य है अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 3, जहां में लिखा गया है, ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। तो ये है सफन्याह के ग्रंथ के मुख्य आयतें। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय, और मुख्य अध्याय 3 है। यह अंतिम अध्याय प्रभु के दिन के 2 अलग अलग भागों का उल्लेख करता है, अर्थात न्याय और पुनरुद्धार। इज़राइल के मन परिवर्तन के बाद उसका पूर्ण उद्धार होगा। ईश्वर के धर्मी शासन के अधीन इज़राइल पूर्ण रूपेण ईश्वर की आशीषों को, जो विधान की स्थापना के समय घोषित की गई थी, उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। अब हम सफन्याह के ग्रंथ के 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण। यह कहा जा सकता है कि सफन्याह का ग्रंथ एक डरावना एवं निष्ठुर ग्रंथ है, जो आने वाले प्रभु के दिन के बारे में चेतावनी देता है। पाप के कारण ईश्वर के भयंकर क्रोध से विध्वंस
अंधकार और तबाही यूदा और अन्य राष्ट्रों पर आएगी। लेकिन सफन्या यह संदेश भी देता है कि न्याय के बाद आनंद का समय भी आएगा, जब ईश्वर इस्राएल के ऐश्वर्य का पुनरुद्धार करेगा। इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है यूदा और यरूशलेम को चेतावनी, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 तक। ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है कि मनुष्य के पापों के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभु का दंड आने वाला है। तब सफन्याह विशेषकर यूदा के ऊपर आने वाले दंड की घोषणा करता है। यूदा मूर्ति पूजक पुरोहितों के कारण अशुद्ध हो गया है, जो बाल देव और प्रकृति की पूजा को बढ़ावा देते हैं। यूदा के अधिकारी एवं राजकुमार पूर्ण रूपेण भ्रष्ट हो गए हैं। प्रभु उन्हें पश्चाताप करने और अपने को विनम्र बनाने का आह्वान करता है, ताकि वे आने वाले संकटों से बच सके। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 3 तक। और दूसरा भाग है अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध नबी की धमकी, अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 से 15। सफन्याह यूदा के पड़ोसी राष्ट्रों पर फिलिस्ती, मोवाब, अम्मोन, इथियोपिया और असुर पर प्रभु के आने वाले न्याय की घोषणा करता है। तीसरा भाग है यरूशलेम के विरुद्ध धमकी, अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 8 तक। अब नबी यरूशलेम की निंदा करता है, उस पर दंड की घोषणा करता है। नगर के पदाधिकारी, न्यायाधीश, नबी, पुरोहित और लोगों ने दुष्कर्म किया और प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसलिए प्रभु यरूशलेम पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाएगा। चौथा भाग है विभिन्न प्रतिज्ञाएं और इज़राइल तथा विजातियों का भावी कल्याण, अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 से 20 तक। सब राष्ट्रों पर न्याय की घोषणा करने के बाद नबी अब आशीष की घोषणा करता है। प्रभु लोगों के होठ फिर शुद्ध करेगा, जिसे सब लोग प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर उसकी सेवा करे। प्रभु के बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए उनके पास आएंगे, अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 से 10। इज़राइल के बचे हुए अवशेष विनम्र एवं दीन प्रजा होंगे। वे इज़राइल में रह जाएंगे और वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। प्रभु निर्वासितों को एकत्रित करेंगे और उनका उद्धार करेंगे। प्रभु उनके बीच उपस्थित होंगे और वे अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाएंगे, अध्याय 3 वाक्य संख्या 11 से 20 तक। अब हम सफन्याह के ग्रंथ के अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात सफन्याह के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। यह हम सबों के लिए महत्वपूर्ण बात है। पहली मुख्य शिक्षा यह है, प्रभु का दिन अर्थात न्याय का दिन आने वाला है और हमें हमेशा तैयार रहना है। जब प्रभु का दिन आएगा, उस समय प्रभु पाप का सामना करेगा और लोगों का न्याय करेगा, अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से अध्याय 3 वाक्य संख्या 15 तक। हम क्रिस्तियों के लिए प्रभु का दिन प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से संबंध रखते हैं। मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें जागते रहना है और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है। लेकिन दंड के बाद मसीह द्वारा आशीष आएगी और मसीह के कारण लोग ईश्वर की स्तुति करेंगे। और दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमें पापों के लिए पश्चाताप करना है। प्रभु अपने रोष और क्रोधाग्नि बरसाकर लोगों के होठ शुद्ध करेगा, जिसे वे सबके सब प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। बिखरे हुए उपासक भी चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आएंगे, अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 से 10 तक। और तीसरी मुख्य शिक्षा है, प्रभु घमंडियों और अहंकारियों को अपने सानिध्य से दूर करेंगे। प्रभु के विरुद्ध कोई पाप नहीं करेगा, क्योंकि वह लोगों में से डींग मारने वाले अहंकारियों को दूर करेगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा।
प्रभु देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ देंगे। जो इज़राइल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 11 से 12 तक। चौथी मुख्य शिक्षा है न्याय और पश्चाताप के बाद आनंद आता है। प्रभु के न्याय और दंड के बाद लोगों में पश्चाताप आता है। इसलिए नबी कहते हैं, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इज़राइल जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 14 से 15 तक। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने सफन्याह के ग्रंथ का अध्ययन किया है। मेरी आशा है कि आपने इसे लाभ उठाया है। अब मैं आग्रह करूंगा आप सफन्याह के ग्रंथ का अध्ययन करें और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रभु आपको प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।